हमारे पास है जो टॉपिक हम करने लगे हैं वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स में बी डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स may be defined as a rectangular array of numbers enclosed in bracket। Generally, matrices are represented by capital letter such as A, B and C। लो, वो कह रहा है एक मैट्रिक्स जो है, जैसे लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स में बी डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स enclosed in a bracket। Generally, matrices are represented by a capital letter such as A, B and C। Shown below क्या है कि ए जैसे लिखा जाता है, कैपिटल ए इज़ इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे ये कैपिटल अल्फ़ाबेट वगैरह आएंगे और इक्वल के राइट हैंड साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्लोज कर रहे हैं जिसको इनक्लोज्ड कहते हैं। तो ये एलिमेंट्स हम ऐसे रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में राइट कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम बी देखें, बी एक मैट्रिक्स जर्नली हम लिख रहे हैं कि 1 5 और 7 6 है। इस मैट्रिक्स में आप देखें, ये जो एग्जांपल है इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं इनको हम रोज़ के नाम से जानते हैं, जबकि वर्टिकल जो रोज़ हैं इनको हम कॉलम्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं वो रोज़ के नाम से हम उनको जानते हैं, जबकि जो वर्टिकल रोज़ हैं उनको हम कॉलम्स के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद जब मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो उसके बाद जो सेकंड बारी आती है, आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? किसी मैट्रिक्स का आर्डर क्या है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को हम आर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। हम इसको यूं लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज, नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम। Product of number of rows and number of columns are is called order of a matrix। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद आ जाता है
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कोई चीज़ ले आए, चेयर्स ले आए ना, कोई चेयर वगैरह ले आए, ऊपर से छोटी चेयर ब्लैक वाली ले आए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की 3 टाइप्स आ जाती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की पहली जो टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, और दूसरी जो टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स, और उसके बाद जो तीसरी टाइप आती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है डायगोनल, दूसरी है स्केलर, और उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की 3 टाइप्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब की पहले डेफिनेशन हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इनकी डेफिनेशन राइट करते हुए रो मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे? रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है। अ मैट्रिक्स in which consists only one row is called row matrix. इसकी जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स हम ऐसा लिखने लगे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। एक और इसकी एग्जांपल लिखते हैं जिसके अंदर एक ही रो है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हम कह रहे हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक्स in which consists only one column is called column matrix. अब इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल होगी हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, ये कॉलम मैट्रिक्स, और ये भी एक टाइप का हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। एक और इसकी लिख लेते हैं, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है।
रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बाद हमारे पास बारी आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स a matrix in which number of rows, number of rows and number of columns are not equal। अगर हम नंबर ऑफ रोज को m से और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से शो करें, देन इसमें फिर ऐसे होगा कि m इज़ नॉट इक्वल टू n। इसी तरह से जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा अ मैट्रिक्स इन विच number of rows and number of columns are not equal। number of rows and number of columns are not equal, then this is called rectangular। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर है ना, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं तो फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन दिस मैट्रिक्स is called स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की जो मैं टाइप यहाँ पे राइट करने लगा हूँ, इन्हीं तमाम टाइप्स को यूज़ करते हुए डायगोनल भी करेंगे, इन्हीं तमाम टाइप्स को यूज़ करते हुए स्केलर भी और आइडेंटिटी तक जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3। ये डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो मैंने लिखे हैं और अदर देन एलिमेंट्स जो हैं फ्रॉम डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल ज़ीरो। इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। ये इस तरह का एक मैंने लिखा, एक मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि अभी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स लिख रहा हूँ ना, तो इसके अंदर मैंने हर तरह का मैट्रिक्स, मतलब ये कि हर वो मैट्रिक्स लिखना जो स्क्वायर हो सकता है। ये भी स्क्वायर है क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने एग्जांपल्स लिखी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। आगे हम लिखने लगे हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स के अंदर सबसे पहले बारी आती है डायगोनल मैट्रिक्स की।
डायगोनल मैट्रिक्स में हम कहते हैं a square matrix in which, यहाँ पे मैंने सिर्फ मैट्रिक्स लिखा है, a square matrix, मैं ऐसे कह लेता हूँ, a square matrix in which at least one element of its diagonal is non-zero and all others element of diagonal element are zero, then this is called diagonal matrix. फॉर एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास अब जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट हमें नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर नज़र आ रहा है जो ज़ीरो नहीं है, तो डायगोनल के एलिमेंट के अलावा जो हमें एलिमेंट नज़र आए हैं ये सारे ज़ीरो हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ। ये जो सी मैंने मैट्रिक्स लिखा है इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को देखा जाए तो इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट है जो नॉन ज़ीरो है और डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो ये डायगोनल है जो मैट्रिक्स था उसकी मैंने डेफिनेशन लिखी और साथ उसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद बारी आती है स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स भी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है, लेकिन इसको डिफ़ाइन करते हुए हम ये कह रहे होते हैं या इस तरह से लिखते हैं कि आर डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स इन विच diagonal elements are same, then this is called scalar matrix. स्केलर मैट्रिक्स मतलब ये कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स हम कह रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल में हम स्केलर मैट्रिक्स इस तरह से कोड कर रहे हैं 2 2 2, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम लिखे और डायगोनल के अलावा क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है सारे नॉन ज़ीरो। ऐसी एक और एग्जांपल इसकी लिख रहे हैं 5 5 5, बाकी सारे एलिमेंट्स है। और एक और इसकी एग्जांपल स्केलर की, क्योंकि सेम होते हैं तो सेम कोई भी नंबर सेम डायगोनल में लिख दो। डायगोनल के अंदर सेम एलिमेंट है, डायगोनल के अंदर सेम एलिमेंट है,
डायगनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। तो डायगनल के अलावा एलिमेंट ज़ीरो जो होते हैं ये इस बात को शो कर रहे होते हैं कि ये डायगनल मैट्रिक्स है। लेकिन ऐसा डायगनल मैट्रिक्स है जिसके डायगनल के एलिमेंट सेम है, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स हम कह रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन करते हुए डायगोनल का यूज़ नहीं करेंगे, हम स्केलर का यूज़ करेंगे। हम कहेंगे a scalar matrix in which a scalar matrix in which diagonals element diagonals elements in which diagonals elements are 1, then this is called identity matrix. For example, ये है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी लिखना है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। देखें इसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, बाकी सारे 0। और एक और लिखते हैं, ये 2/2 का था, अब 3/3 का लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये किस चीज़ को शो करें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद बारी आती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किस चीज़ की? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मसलन इफ वी चेंज रोज इन कॉलम, अगर हम रोज को कॉलम में चेंज करें, आर कॉलम्स इन रोज, then this is called transpose of a मैट्रिक्स। तो इसके एग्जाम्पल में लिखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, हमने इसका ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज लेते हुए 1 2 रो के अंदर है, 1 2 को हमने कॉलम के अंदर राइट कर देना। इसी तरह 3 4 रो में है, इसको हमने कॉलम में राइट कर देना। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 2 2 0 0 0 0 0। तो इसका ट्रांसपोज हमने लिया। ट्रांसपोज लेते हुए देखें, हमने फर्स्ट रो जो है इसको कॉलम में लिखा, 2 0 0 है तो इसको ऐसे लिखा 2 0 0। दूसरा 0 2 0 है, इसको ऐसे लिखा 0। फिर ये 0 0 2 है, इसको ऐसे लिखा। ठीक हो गया। यहाँ से एक और बात हमारे सामने आई है। यहाँ पे देखें, हमने जब ये जो ए मैट्रिक्स था 1 2 3 4 के साथ इसका ट्रांसपोज लिया तो उसका जो आंसर है कोई और आ गया, जबकि हमने एक डायगोनल की टाइप लिखी है जो कि स्केलर भी है डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स
और डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स है वो 0 हैं। इस किस्म के मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज लिया वो तो दोबारा वही आ गया। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारा एक एमसीक्यूज इस तरह का भी हो सकता है। हम यूँ कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं जो डायगोनल होते हैं, जो डायगोनल होते हैं ना, जो वितरी कालब होते हैं, उनका अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो दोबारा वही मैट्रिक्स आता है। तो कोई भी हम डायगोनल मैट्रिक्स ले लें,